अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डियर एक्सपर्ट सर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन को माना जाता है मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग का। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच इन अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। मॉडर्न अप्रोच से कैसे जर्नल एंट्री की जाएगी और आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे जर्नल एंट्री की जाती है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच इन अकाउंटिंग, यहाँ पे हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे हमने सीखना है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और गोल्डन रूल्स, क्योंकि ये जो गोल्डन रूल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ये आपको जर्नल एंट्रीज को सीखने में बहुत मदद देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे मीनिंग क्या है इस ट्रेडिशनल अप्रोच की? मीनिंग है यहाँ पे दोस्तों, ये टू फोल्ड एस्पेक्ट्स है, यानी डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्डेड यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। यहाँ पे दोस्तों हर कोई ट्रांजैक्शन जो है ये दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे कुछ गुड्स परचेज किए हैं। जब आप कोई चीज परचेज करते हो तो दो अकाउंट बनते हैं। यहाँ पे एक तो बनेगा आपका परचेज अकाउंट, दूसरा बनेगा आपका कैश अकाउंट। अगर कैश में करोगे तो कैश अकाउंट। तो एक डेबिट होगा और दूसरा आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये कैसे होगा ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे अकाउंट्स जो है वो क्लासिफाई किए जाते हैं इस अप्रोच में, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच में, पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट्स में। तो दोस्तों ये पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? रिलेटेड टू पर्संस है। ठीक है, ये अगली वाली स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। रिलेटेड टू पर्संस और आपका इम्पर्सनल अकाउंट्स के भी दो किस्म है, एक आपका रियल और दूसरा आपका नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे दोस्तों पर्सनल अकाउंट्स को डिटेल में जानेंगे। पर्सनल अकाउंट्स के भी अपने टाइप्स है, एक तो है आपका नेचुरल पर्सन, दूसरा है आपका आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, नेचुरल पर्सन क्या है? नेचुरल पर्सन सिंपली ह्यूमन बींग्स को बोलते हैं। यहाँ पे आपका जैसे किसी का नाम विनोद है, मालिनी है, राम है, शोएब है, तो ये सब क्या है? ये सब आपके नेचुरल पर्सन्स है। इसी तरह दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल पर्सन्स। आर्टिफिशियल पर्सन उनको बोलेंगे जो कि वो किसी लॉ के तहत चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी क्या लॉ के तहत चलना? मीन्स बिल अकाउंट या एबीसी अकाउंट। कंपनी जो है वो किसी कानून के तहत चलती है, कानून उसको रिकॉग्नाइज करता है। यहाँ पे दोस्तों इसी तरह आपका बैंक अकाउंट। उसके बाद है दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। जी हाँ दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन किन को रिप्रेजेंट करते हैं? पर्संस को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोस्तों आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। मान लीजिए कि आपका कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर रहा है, आप उसको मंथली सैलरी देते हो 30,000। तो आपने किसी मंथ में उसको दिया है 20,000, तो 10,000 बाकी बकाया रह गया, आप उसको बोलते हो मैं आपको अगले महीने दूंगा। वो रहता है आपका आउटस्टैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, ये बनेगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। जब आप ये वाली सैलरी देते हो 20,000, तो वो उसके नाम से, जिस व्यक्ति को आपने दिया है, जिस एम्प्लॉय को आपने दी है सैलरी, उसके नाम से ये अकाउंट बनेगा। लेकिन जो ये 10,000 आउटस्टैंडिंग रह गए वो बनेगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। लेकिन ये भी रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को। इसी तरह आपका प्रीपेड रेंट अकाउंट, कहीं पे आपको रेंट देनी है तो आपने पहले ही दी, तो आप क्या करोगे? आप किस नाम से एंट्री करोगे? प्रीपेड रेंट अकाउंट के नाम से। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे हमने जर्नल एंट्रीज इसी के बुनियाद पे करनी है। यही सब सीखने की जरूरत है। यहाँ पे दोस्तों दूसरा टाइप क्या था? इम्पर्सनल अकाउंट्स। जी हाँ दोस्तों, इम्पर्सनल अकाउंट्स रियल अकाउंट्स
और आपका नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में आते हैं आपके टेंजिबल। जी हाँ दोस्तों, टेंजिबल वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे आपकी बिल्डिंग है, फर्नीचर है, गुड्स है। इसी तरह इंटेंजिबल, इंटेंजिबल वो होते हैं जिनको हम ना ही देख सकते और ना छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल है, गुडविल होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, कितना वैल्यू, कितना नाम कमाया एक बिजनेस ने, तो उसको हम कहेंगे गुडविल। पेटेंट होता है, पेटेंट होता है जब कोई कुछ डिस्कवर करता है या कोई इन्वेंट करता है कोई चीज, उसके नाम पे यहाँ पे पेटेंट बनाया जाता है, वो होता है उसका हकदार। जी हाँ दोस्तों, यानी पेटेंट मीन्स हक रखना किसी चीज को यूज करने का। तो यहाँ पे दोस्तों हो गया आपका ये इंटेंजिबल एसेट। यहाँ पे उसके बाद है दोस्तों नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स यहाँ पे एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इनकम्स है और आपका गेन्स है। एग्जाम्पल क्या है? सैलरीज। सैलरीज क्या है आपकी? सैलरीज, अगर आप किसी को सैलरी देते हो तो आपके लिए क्या है? ये है आपके लिए एक्सपेंस। वेजेस, इसी तरह अगर कोई लेबर है आपकी कंपनी में तो उसको बोलते हैं हम वेजेस। इसी तरह इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम मीन्स आपने कहीं पे डिपॉजिट रखा है पैसा, उसमें आप ईयरली इंटरेस्ट कमाते हो, तो उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट इनकम। ये क्या है? ये है नॉमिनल अकाउंट्स। ये आप याद रखिएगा। अब है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सारा खेल इन्हीं गोल्डन रूल्स पे है, तो ये आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल मीन्स पर्सनस, अगर दो आपस में होंगे तो यहाँ पे यानी एक कोई खरीदेगा, दूसरा उसको बेचेगा, यानी एक खरीदने वाला होगा और दूसरा बेचने वाला होगा। तो जो कोई चीज लेगा, जो कोई चीज लेगा उसको हम बोलेंगे रिसीवर, तो वो डेबिट होता है। जो देगा यहाँ पे उसको हम क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये खेल होता है सारा। दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि रियल अकाउंट जो है ये गुड्स के रिलेटेड है, तो इसी तरह इसीलिए यहाँ पे डेबिट जो है, जो आएगा आपके पास तो वो डेबिट होगा, जो आपके बिजनेस से आएगा उसको यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। ये है आपका रियल अकाउंट का रूल। उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट्स में होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो भी यहाँ पे एक्सपेंस या लॉस होगा उनको डेबिट किया जाएगा, जो भी आपका यहाँ पे इनकम या गेन होगा उसको यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। अब है यहाँ पे एग्जाम्पल्स। जी हाँ दोस्तों, अब है यहाँ पे एग्जाम्पल्स। आइटम कौन कौन से आते हैं यहाँ पे? जैसे कि आपने मॉडर्न अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में पढ़ा था, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, आपका एसेट अकाउंट, लाइबिलिटीज। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ अकाउंट्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल है। कैपिटल किस में क्लासिफाई किया गया है? यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये इनिशियली अमाउंट जो होता है बिजनेस में डालता है ओनर, इन्वेस्टर, ओनर, तो इसीलिए यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के नाम से इसको जाना जाता है। इसी तरह यहाँ पे बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग कोई चीज है तो रियल अकाउंट है, यानी एसेट है तो रियल अकाउंट है। इसी तरह दोस्तों कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मीन्स जो भी आप कोई सामान लाते हो बिजनेस के लिए, उसको अंदर ले जाने के लिए, आपके गोडाउन में ले जाने के लिए जो भी कैरेज लगती है, फ्राइट लगती है, जो भी किराया लगती है, उसको हम कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। ये क्या है? ये है आपका नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए एक एक्सपेंस है। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद है यहाँ पे कैश। कैश क्या है? रियल अकाउंट। ये एसेट है तो रियल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड। कमीशन जब आप कहीं से रिसीव करते हो तो क्या है? ये आपके लिए एक इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई किया गया। इसी तरह बैंक।
बैंक क्या है? आपका पर्सनल अकाउंट। ये किसी पर्सन को यहाँ पे दर्शाता है। उसके बाद है परचेज। परचेज क्या है यहाँ पे दोस्तों? नॉमिनल अकाउंट। इसी तरह यहाँ पे चंद्रू। चंद्रू एक नाम है तो क्या है? पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे पर्सनल अकाउंट। जैसा कि आपने पीछे सीखा, आगे जो है, आगे हम जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। वो अगले वीडियो में मॉडर्न अप्रोच भी दिखाऊंगा और आपका ट्रेडिशनल अप्रोच भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं जर्नल एंट्री। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।